हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रेप गाइड बाय आस्था। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं बात करती हूँ TRE 4 के उन एस्पिरेंट्स के बारे में जो TRE 4 के 1 to 5 से लेकर किसी भी क्लास की तैयारी करें, लाइक PRT, जूनियर, TGT, PGT या किसी भी क्लास की तैयारी करें। तो GS पोर्शन हमारा एक कॉमन पोर्शन है जो हमारे सारे ही क्लासेस में पूछा जाता है। तो अगर आप GS पोर्शन की तैयारी के लिए यहाँ पर आएँ तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आएँ और इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने किन किन सोर्सेज को फॉलो किया था और कहाँ कहाँ से पढ़ाई की थी, और जिनको फॉलो करके मैंने एक GS के पोर्शन में बेहतर मार्क्स स्कोर किए हैं। तो वही स्ट्रैटेजी और वही सोर्सेज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाके उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरी टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ से जाके उससे ऐड हो सकते हैं। वहाँ पर मैंने सिलेबस आपका और सारी PYQs मैं वहाँ पर अपलोड कर रखी है। इवन मैंने वहाँ पर BPSC PT के एग्ज़ाम जो पूछे गए थे वो भी मैंने वहाँ पर अपलोड कर रखे विद आंसर की, तो आप वहाँ से जाके ऐड हो सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं अपने GS पोर्शन के बारे में। तो GS पोर्शन हमारा एक ऐसा कॉमन पोर्शन है जो हमारे PRT से लेकर TGT PGT सारे एग्जाम में पूछा जाता है। क्योंकि अगर मेनली बात करते हैं PRT की, तो PRT भी तो पूरा GS के पोर्शन पर ही डिपेंड करता है, वहाँ तो पूरा पेपर ही उसी पर डिपेंड करता है। बट अगर बात करें जूनियर या TGT PGT की, तो वहाँ हमारा GS पोर्शन 40 मार्क्स का देखने को मिलता है। जितना इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा मेन सब्जेक्ट है, उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए GS का सेक्शन भी हो जाता है। क्योंकि मेनली अगर बात करें तो हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वहाँ से तो हम स्कोर कर लेते हैं, क्योंकि वो हमारा मेन सब्जेक्ट है, वो कहीं ना कहीं हमारा स्ट्रॉन्ग होता है। बट द प्रॉब्लम है कि GS पोर्शन में हमारे काफ़ी सारे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं जो हमारे लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाते हैं, और हमें समझ नहीं आता है कि उसके प्रिपरेशन कैसे करें और उसमें एक बेहतर मार्क्स स्कोर कैसे करें। तो मैं आपको इस वीडियो में वो स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ जिसको फॉलो करके मैंने एक बेहतर मार्क्स स्कोर किए हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि GS पोर्शन में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, कितने कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहाँ कहाँ से हमें तैयारी करनी। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी के बारे में। तो प्राइमरी में जो भी पेपर आता है हमारा वो पूरा GS पोर्शन पे डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर आपका कोई भी सब्जेक्टिव पेपर नहीं आता है, मतलब आपका कोई मेन सब्जेक्ट नहीं होता है। यहाँ पर पूरा पेपर आपका GS के पोर्शन से डिपेंड करता है। तो मेनली मैं बात करूँ तो यहाँ आपका 120 मार्क्स का पेपर आता है, और 120 मार्क्स का पूरा आपका GS पोर्शन पे डिपेंड करता है। कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर मेनली हमारा मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, EVS, करंट अफेयर और रीजनिंग, ये आपके 8 सब्जेक्ट जो मेन हैं, यहाँ से ये सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं, और ये टोटल आपके 120 मार्क्स के पूछे जाते हैं। अब मैं बात करूँ जूनियर TGT PGT की, तो यहाँ पर आपका जो GS पोर्शन है वो 40 मार्क्स का पूछे जाता है, और इसमें मेनली आपके 5 सब्जेक्ट आते हैं। कौन कौन से उसके हम बात करते हैं, तो हमारा मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर, ये 5 आपके जो मेन सब्जेक्ट हैं यही आपके मेनली पूछे जाते हैं GS पोर्शन में। तो अब हम बात करते हैं कि हमें इसकी तैयारी कैसे करनी है कि हम एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएँ। अगर मैं बात करूँ प्राइमरी की, तो एटलीस्ट आप 120 में से आप 90 प्लस तो मार्क्स स्कोर करें। और अगर मैं बात करूँ आपके जूनियर से लेकर TGT PGT की, तो आप GS के पोर्शन में एटलीस्ट 30 प्लस मार्क्स स्कोर करें। इतनी आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप एटलीस्ट 30 प्लस मार्क्स स्कोर करें। तो आइए हम बात करते हैं कि हमें इसकी तैयारी कैसे कैसे करनी है कि हम एक बेहतर मार्क्स स्कोर करें। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ 1 to 5 के बारे में, PRT के बारे में। जो स्टूडेंट्स PRT की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने उनके जो सब्जेक्ट हैं 8 सब्जेक्ट हैं, उसका मैंने पहले ही वीडियोस अपलोड कर दिया, आप वहाँ जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि आपके जो 8 सब्जेक्ट हैं आप उनकी तैयारी कैसे करें। अब मैं बात करती हूँ जूनियर TGT और PGT के बारे में। तो वहाँ पर GS पोर्शन जो है हमारा, वहाँ पर मेनली 5 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, जिसमें से पहला सब्जेक्ट है हमारा हिस्ट्री। तो आइए हम बात करते हैं कि हमें हिस्ट्री कैसे कैसे तैयार करनी है, उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, और उसमें एक बेहतर मार्क्स स्कोर कैसे कर सकते हैं हम। तो आइए हम बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री में मेनली देखा गया है कि हमारा जो है मॉडर्न हिस्ट्री पूछा जाता है, उसमें मेडिवल हिस्ट्री या एंशियंट हिस्ट्री नहीं पूछा जाता है, सिर्फ हमारा मॉडर्न हिस्ट्री पूछा जाता है। तो इसके लिए आप 6 से लेकर 10 तक की NCERT को फॉलो कर सकते हो, और मेनली जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री है वो क्लास 8 की जो NCERT है उस पर डिपेंड करता है। वहाँ पर बहुत सारा पोर्शन आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री का है वहाँ से कवर अप होने वाला है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊँ जो मैंने खुद फॉलो किया था वो है खान सर के नोट्स। खान सर के नोट्स एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से जितने भी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं वो वहाँ पर गिवन है, वहाँ से आप देख के मतलब एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं और काफ़ी अच्छी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि मैंने भी अपनी तैयारी वहाँ से की थी और मेरा काफ़ी अच्छी तैयारी की थी। मैंने मेनली NCERT को और खान सर के नोट्स को फॉलो किया था। वहाँ से मैंने, आप समझ सकते हैं यकीनन कि मैंने जितने क्वेश्चन एग्जाम में आए थे सारे के सारे क्वेश्चन वहाँ से ही पूछे गए थे। ये बात अलग की होती है कि कुछ एक आध क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे दिमाग से स्किप हो जाते हैं, या फिर कभी कभी समझ नहीं आता है, या फिर ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो जाता है। बट मेनली हमारे जो पोर्शन है वो हमारा NCERT, और आप खान सर के नोट्स को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपके पास खान सर के नोट्स नहीं है तो आप उसे परचेज़
कर सकते हैं, या फिर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर उसको अपलोड कर दूँगी। मेरे पास जो भी पीडीएफ है उसे मैं अपलोड कर दूँगी। और बात करती हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट जब हमें तैयार करना होता है तो उसके साथ मेनली जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है वो होती है हमारी पीवाईक्यूज़। तो पीवाईक्यूज़ तो आपको सॉल्व करने ही करना है, क्योंकि पीवाईक्यूज़ से भी बहुत ज़्यादा आपको आइडिया होता है कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में पर्टिकुलर। तो आपको वहाँ से काफ़ी आइडिया हो सकता है, आप पीवाईक्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। और पीवाईक्यूज़ सॉल्व करने के बाद जो भी आपने चैप्टर पढ़े हैं या टॉपिक जो भी आपने कवर अप किया, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मॉक टेस्ट ले सकते हैं। और मॉक टेस्ट के लिए आप पूर्वालोकन की बुक को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ से काफ़ी अच्छी तैयारी हो सकती है आपकी, और क्योंकि मैंने भी वहीं से तैयारी की थी और मैंने वहाँ से काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए थे और बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ से देखने को मिले थे। इसलिए मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, जितनी भी आप प्रिपरेशन करें उसके लिए मेन आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। प्रैक्टिस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मेरी हमारे सेकंड सब्जेक्ट की जो बात होती है, सेकंड सब्जेक्ट है हमारा ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में मेनली आपको क्या ना करना है, वहाँ पर भी आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना है। 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी फॉलो कर लीजिए। और अगर आपको लगता है आप इतना सारा नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप कोई भी मतलब यूट्यूब के शॉर्ट्स वीडियोज़ या ऐसे कुछ करके खोल लीजिए। बहुत कम छोटे छोटे वीडियोज़ में आपकी पूरे चैप्टर्स कवर अप हो सकते हैं। और फिर भी अगर आप मेनली फॉलो करना चाहते हैं तो आप 9 से 10 तक की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। 9 और 10th ही हमारा मेन इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। वहाँ से आप वो चीज़ फॉलो करने के बाद में आप जो पूर्वालोकन की बुक है उसे मॉक टेस्ट दीजिए। उससे काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। और पीवाईक्यू ज़रूर सॉल्व कीजिए। हर सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद में पीवाईक्यूज़ मस्ट है। पीवाईक्यूज़ आपको सॉल्व करने ही करने और मॉक टेस्ट ज़रूर देना है। अब हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात होती है, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए मेनली मैंने आपको बताया है कि आप जो मंथली वीडियोज़ हैं कुमार गौरव सर की, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। आप उनकी वीडियोज़ देखने के बाद में उसके एक प्रॉपर नोट्स बना के आप उससे क्या कर सकते हैं, 2-3 दिन में एक बार रिवाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम मेरे पास एक कमेंट आया था, उसमें पूछा गया था कि मैम मैं जो जीएस का पोर्शन है उसी को पूरा दिन पढ़ता रहता हूँ, मेरा मेन सब्जेक्ट पढ़ने का मुझे टाइम नहीं देता है। पर आपको ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि मेन सब्जेक्ट तो आपका ज़्यादा मार्क्स का आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है आपको वहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, ज़्यादा टाइम आपको देना है, वहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। और जीएस के पोर्शन में आपको टाइम देना है, ये ऐसा नहीं कि आपको टाइम नहीं देना है, पर उतना नहीं देना कि आप पूरा दिन जीएस पोर्शन ही बैठ के पढ़ा करें। तो इसलिए आपको अल्टरनेट सिस्टम बनाना होगा। आप कैसे-कैसे कौन-कौन से सब्जेक्ट कब-कब पढ़ते हो, ये आपका अपना टाइम टेबल बना के आपको सेट करना होगा। तो मैं मेनली करंट अफेयर की बात करूँ तो करंट अफेयर आपको करंट अफेयर रोज़ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना करके आपकी एक बेहतर तैयारी हो सकती है। और हाँ, इसके बाद पीवाईक्यू ज़रूर सॉल्व करने हैं, उससे आपको आइडिया होगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और कहाँ-कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको ज़रूर सॉल्व करना है। और मॉक टेस्ट ज़रूर देना है आपको। हर मतलब जो भी रिसेंटली न्यूज़ आई है या कोई भी रिसेंट एग्ज़ाम हुआ है उसको ज़रूर सॉल्व कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो हमारे रिसेंट एग्ज़ाम पूछे गए हैं, रिसेंट एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो कई बार होता है वही क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं हमारे एग्ज़ाम में। तो वो ज़रूर आपको सॉल्व करना है। और करंट अफेयर कितने मंथ की पढ़नी है ये भी मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, मैं फिर से बता दे रही हूँ। 8-10 महीने की आप करंट अफेयर पढ़ लीजिए आपके एग्ज़ाम से पहले की, उतना आपके लिए काफ़ी है। उससे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक आधी क्वेश्चंस होते हैं जो 1-2 साल के अंदर पूछे जाते हैं, बाकी मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके 8-10 महीने से पूछे जाते हैं। तो दैट इज़ इनफ फॉर यू। उतना आप पढ़ लीजिएगा, उतने से आपका करंट अफेयर आराम से ईजिली कवर अप हो जाएगा। अब मैं बात करूँ हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट की, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा साइंस। साइंस के पोर्शन के लिए मेनली हमारे 9th और 10th की हमें एनसीईआरटी को फॉलो करना है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो कर लेते हैं तो उसके बाद बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं कि मुझे और कहाँ से पढ़ाई करनी है और कहाँ से नहीं, क्योंकि जो हमारी एनसीईआरटी होती है वो हमारे सारे बुक्स का निचोड़ होती है। मतलब सारी बुक्स को एक तरफ रख दो और एनसीईआरटी को एक तरफ रख दो, इस तरह का हो गया है कि आप एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो उसके बाद बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आपको फिर भी अगर लगता है कि आपको कहीं से रिवीजन की ज़रूरत है या पढ़ने की ज़रूरत है, तो आप खान सर के नोट्स को ले लो और वहाँ से अच्छे से रिवाइज़ कर लो, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। और उसके बाद सेम वही प्रोसेस करनी है, आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं और पीवाईक्यूज़ के बाद आपको मॉक टेस्ट ज़रूर देना है। मॉक टेस्ट से आप खुद को एनालिसिस कर सकते हो कि आप कितना अच्छा स्कोर कर पा रहे हो या आप कहाँ पर कमी रह जा रही है आपकी, आपने कौन सा टॉपिक पढ़ लिया है जो अभी भी आपको समझ नहीं आया, आप उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। इस तरह से आप एक बेहतर तैयारी कर सकते हो। और मेनली जो हमारा लास्ट सब्जेक्ट है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो हमारा मैथ्स। क्या होता है कि मेनली जो आर्ट साइड वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनका क्या होता है कि मैथ्स थोड़ी वीक होती है, या उन्हें लगता है ऐसा कि उनकी मैथ्स वीक है या वो मैथ्स में बेहतर स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। पर अगर आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर लेते हो, थोड़ा सा भी फोकस कर लेते हो, तो मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पूरे में पूरे मार्क्स स्कोर करा सकता है और आप वहाँ से एक बेहतर तैयारी कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने पीवाईक्यूज़ पे जाना है, वहाँ से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसे फाइंड आउट
कर लेना है और फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस के लिए आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियोज़ देख सकते हो, या फिर मैं कहूँगी कि आप अमरजीत सिंह सर का वीडियोज़ देख के उन्हें फॉलो कीजिए और वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए। वहाँ पर कई सारे टॉपिक्स के फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोज़ अवेलेबल हैं, तो आप उन्हें फॉलो करके वहाँ से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और मैंने भी इसी तरह से अपनी तैयारी की थी, इसलिए मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप मैथ्स के लिए फॉलो करना चाहते हैं तो इन सर को फॉलो कर लीजिए। वहाँ से आप एक अच्छी और बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको आपके पाँचों सब्जेक्ट के बारे में बता दिया कि जो भी आपके जीएस में मेन 5 सब्जेक्ट आते हैं उसकी तैयारी आपको कैसे-कैसे करनी है और कहाँ-कहाँ से करनी है। अगर आप इस तरह से तैयारी करते हैं तो ना सिर्फ आप एक बेहतर मार्क्स स्कोर करते हैं, बल्कि आपको सिलेक्शन मतलब एकदम कन्फर्म हो जाएगा। फिर आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि कट ऑफ कितनी जाएगी या कितनी नहीं जाएगी, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि मैं एग्ज़ाम क्लियर कर पाऊँगा कि नहीं। आप इतना अच्छे मार्क्स स्कोर कीजिए कि आपको ये कन्फ्यूज़न ही ना हो कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं, आप कितनी कट ऑफ जाएगी कि नहीं, इसके डाउट में ना रहें और आपका सिलेक्शन ईज़िली हो जाए। तो इसलिए मैंने आपको वो स्ट्रैटेजी बताई है जिसके थ्रू मैंने खुद सिलेक्शन लिया है और एक बेहतर मार्क्स स्कोर किए हैं। तो आप इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो कीजिए और इनको फॉलो करने के बाद में आई होप आपको सिलेक्शन ज़रूर मिलेगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपके लिए और ऐसे अच्छे टिप्स लाती रहूँगी। थैंक यू।